हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let the normal at a point P on the curve y square minus 3x square plus y plus tan equal to 0 intersect the y-axis at the point 0 comma 3 by 2. If m is the slope of tangent at the curve, then mod of m is equal to. ऑप्शन देखिए, सॉरी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व, एक कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व. देन dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1. ठीक है. और एक हमें ये याद होना चाहिए कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल. ठीक है. किसके परपेंडिकुलर होता है? नॉर्मल के. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इसमें देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है. इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है? वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस टेन इक्वल टू 0. अब ये बोल रहा है कि लेट द नॉर्मल एट पॉइंट पी. सो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट पॉइंट पी विल बी x1 कॉमा y1. ठीक है, ये हमने ले लिया. तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा? 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस डी वाई बाई डी एक्स और टेन का क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. तो यहाँ से देखो कि 6x इस तरफ आएगा तो हमें क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2y प्लस 1 इक्वल टू 6x. तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? ये आ गया 6x अपॉन 2y प्लस 1. ठीक है. अब हमें चाहिए यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P. ठीक है. P पर हमें चाहिए, तो एट पॉइंट P पर हमें चाहिए और P के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा y1. तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स x1 कॉमा y1 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ से अगर देखोगे तो यह आएगा कितना? 6x1 अपॉन 2y1 प्लस 1. ठीक है, यह आ गया. अब नॉर्मल की बात करें तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? इक्वल टू -1. तो उसकी हेल्प से हम इस नॉर्मल की स्लोप को निकालेंगे. तो ये आ जाएगा -2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि नॉर्मल जो है इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,3/2. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल क्या कर रहा है? पास थ्रो 0,3/2. ठीक है. नॉर्मल किससे पास हो रहा है? 0,3/2 से पास हो रहा है. ठीक है, क्लियर है. और एक किस पॉइंट से पास हो रहा है? यहाँ पे P पॉइंट x1 कॉमा y1 से. तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल y2 माइनस y1 करेंगे तो y1 माइनस 3/2 अपॉन x1 माइनस 0. और स्लोप का नॉर्मल हमारे पास क्या है? माइनस का 2y1 अपॉन 6x1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2y1 माइनस 3 अपॉन x1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1. तो x1 से x1 कैंसिल हो गया और 6 को हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12y1 और 6 3 जा 18, सो माइनस का 18 इक्वल टू, माइनस को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होल नेगेटिव है, तो ये कितना आएगा -2y1 -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर ये बच्चों हमने यहाँ पर देखो एक यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था ना, 2 आया था, ये 2 आया था ना, क्योंकि ये 2y माइनस तो 2 आएगा, तो 2 से फिर 6 भी कैंसिल हो जाएगा ना 3 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ये आएगा 6y1। ठीक है, 6y1 और 3 3 जा 9, तो यहाँ से माइनस का 9 आएगा, और ये माइनस का 2y1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो गया 8y1, और ये इस तरफ आएगा तो इक्वल टू 8। सो इम्प्लाइज दैट हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है बच्चों, तो ये y1 आ गया। अब इस y1 को हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इस वाले रिजल्ट में, है ना, किस रिजल्ट में पुट कर देते हैं, देखो y1 से x1 है ना, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हमारे पास है कि ये x1 कॉमा y1 है, p पॉइंट, ये कहाँ लाई कर रहा है, लाई ऑन द कर्व, कर्व पर लाई कर रहा है, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो कर्व का इक्वेशन है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये कितना आएगा y1 का स्क्वायर -3x1 का स्क्वायर और प्लस y1 प्लस tan इक्वल टू 0। तो y1 इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 1 -3x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इक्वल टू 0। तो यहाँ से जाएगा 3x1 स्क्वायर इक्वल टू tan प्लस 2 12 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 12/3, मतलब 4 आ गया। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई +-2। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, स्लोप ऑफ हम यहाँ से एम द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, है ना। ठीक है, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो यहाँ पर ये जो x1 और y1 की वैल्यू आई है, दो तरह के पॉइंट आए हमारे पास। एक तो हमारे पास आया क्या y1 है, तो ये तो आ गया 2,1 और एक क्या हो रहा है -2,1। ठीक है, तो यहाँ से हम पुट करके देख लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम 2,1 को पुट करते हैं, तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है m है, और ये हमने निकाला था यहाँ पर, ये रहा रिजल्ट हमारे पास ये वाला। ठीक है, इसमें x1 y1 की जगह पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, क्या था 6x1, तो 6 इंटू 2 अपॉन, और क्या था 2y1 है ना, तो y1 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, तो यहाँ पे कितना है 2 + 1। ठीक है, ये आएगा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और 2 + 1 कितना आ गया 3, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये कितना आएगा 4, है ना। और अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ये तो हमने पॉजिटिव 2,1 को लिया, और अगर -2,1 को लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा m इक्वल टू 6 इंटू -2 और 2 इंटू 1 + 1। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है -4, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड रिजल्ट, तो मैग्नीट्यूड तो हमारा क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -4 का मॉडुलस भी 4 होगा और इसका मॉडुलस भी 4 होगा, तो 4 इसका आंसर होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 4। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।